आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो देखिए, आप देख रहे होंगे मोदी इज द बॉस। जी हां, मोदी इज द बॉस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो बेहद ही गर्मजोशी के साथ वहां की जो जनता है वो उनका स्वागत करती है। तो वहीं पीएम मोदी 21 से लेकर 24 जुलाई तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन पीएम मोदी की ये यात्रा पहले की यात्राओं से काफी अलग है, जिसको लेकर पूरे देश की नजर अब इस यात्रा पर टिकी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में पीएम मोदी रचेंगे इतिहास। जब अमेरिका करेगा पीएम मोदी का सम्मान। 21 तोपों की सलामी ऐसी जिसको दुनिया करेगी याद। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का होगा आदर सत्कार। ये यात्रा तय करेगी भविष्य का आधार। पीएम मोदी की लोकप्रियता का नमूना इन तस्वीरों से बखूबी समझा जा सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में पीएम मोदी को इतना ही प्यार यूं ही नहीं मिलता। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी को 22 देशों के नेताओं में पहला स्थान मिला है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सितंबर 2021 के बाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी की गई ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पीएम मोदी टॉप पर हैं। सिर्फ दौरे से नहीं बल्कि अपना व्यक्तित्व को पीएम ने दुनिया को कुछ इस अंदाज में पेश किया। जब भी किसी देश पर कोई संकट आता है तो वो अब भारत की तरफ उम्मीद से देखता है। जो यूएस भारत को कभी पिछड़ा देश कहता था, अब उसी भारत के पीएम को राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिसको स्वीकार करते हुए पीएम मोदी 21 से 24 जून के बीच अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पहली बार होगा जब मोदी को व्हाइट हाउस पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। व्हाइट हाउस में ही 22 जून को उनके सम्मान में स्टेट डिनर होगा, लेकिन उससे एक दिन पहले 21 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन खास मोदी के लिए डिनर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने अपने राजकीय दौरे पर आमंत्रित किया है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने राजकीय दौरे पर आमंत्रित किया है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ये मुलाकात काफ़ी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत का प्रभुत्व जियोपॉलिटिक्स में बढ़ते चला जा रहा है, अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की सख्त ज़रूरत है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से रसिया और चाइना को अमेरिका टैकल करना चाहता है, वो बिना भारत के संभव नहीं है। अर्थशास्त्री ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों में मंदी की मार को झेल सकता है और इससे उबरने के लिए उसको भारत जैसे भागीदार का साथ होना बेहद जरूरी है। तो वहीं पीएम मोदी की यात्रा को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा 21वीं सदी के परिभाषित संबंधों को और मजबूत करेगा। साथ ही इस यात्रा के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच भरोसे के एक नए स्तर पर पहुंचने की संभावना है। व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन के अनुसार यह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसी भारतीय नेता के लिए आयोजित 11वां राजकीय रात्रि भोज है। लेकिन पिछले 75 साल में केवल 2 भारतीय नेताओं को आधिकारिक राजकीय यात्रा का सम्मान दिया गया है। इससे पहले जून 1963 में राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण और नवंबर 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजकीय यात्रा के साथ सम्मानित किया गया था। वैसे एक तरफ ये कहा जा रहा है कि यह यात्रा दोनों देशों का भविष्य तय करेगी, लेकिन दौरे से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी की वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जो कि भारत में बैन है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री मोदी के दौरे से ठीक पहले इसलिए दिखाई जा रही है ताकि ये याद दिलाया जा सके कि डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया है। ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले 20 जून को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में सांसदों, पत्रकारों और विश्लेषकों को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है, जो 24 जून तक चलेगा।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जनवरी के महीने में 2 भागों में रिलीज की गई थी। डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया है कि गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही अमेरिका की दोहरी नीति देखने को मिली। एक तरफ जहां अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को बेहद सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा है, तो वहीं अमेरिका के कुछ संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जो कि भारत में बैन है, उसको पूरे अमेरिका में दिखाए जाने की बात कर रहा है। ये लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत और अमेरिका परस्पर रूप से भागीदारी करें। जहां एक और अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करता है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी को राजकीय यात्रा पर बुलाने से विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाई जाएगी। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत में हो रही धार्मिक हिंसा पर निशाना साधा गया था। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 20 से अधिक घटनाओं का जिक्र किया गया था। 15 मई को जारी रिपोर्ट को लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि भारत लगातार हो रही धार्मिक हिंसा की निंदा करे। भारत ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण और मोटिवेटेड है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो देखिए, जहां एक तरफ अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा पर बुलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान सामने आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं भारत विरोधी बयान होते हैं। उसका एक नमूना एक बार फिर से पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से ठीक एक दिन पहले बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित किया जाएगा। पत्रकारों से लेकर नागरिकों और नागरिकों के साथ ही तमाम जो नेता हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी ये डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए पहुंच सकते हैं। तो अक्सर अमेरिका की ये चाल देखने को मिलती है कि जहां वो एक तरफ भारत से अच्छे संबंधों की बात करता है और चाहता है कि भविष्य में और अच्छे संबंध स्थापित हो, तो दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ लगातार ऐसे विवादित बयान देता रहता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।